अयोध्या में मनाया जा रहा है दीपोत्सव। 12 लाख दिए की रोशनी से जगमग हुई श्री राम की नगरी। दिए जलाने का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। अयोध्या में सरयू के किनारे राम की पैड़ी पर जलाए गए 9 लाख दिए। शहर के दूसरे हिस्से में 3 लाख दिए। अयोध्या में सरयू किनारे शानदार लेजर शो का आयोजन। श्री राम के जीवन की दिखी झलकी। दीपोत्सव के दौरान सीएम योगी ने की सरयू की आरती। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी मौजूद रहे। अयोध्या में सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, जो राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे वो अब करेंगे कार सेवा। अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। अयोध्या में पुष्पक विमान से पधारे भगवान श्री राम। सीएम योगी ने आरती उतारकर स्वागत किया। अयोध्या की सड़कों पर धूमधाम से निकाली शोभा यात्रा। राम जानकी के साथ रथ पर सजा पूरा राम दरबार। शोभा यात्रा में भगवान राम के साथ वानर सेना भी रथ पर सवार। रामकथा पार्क में जुटी झांकियां। झांकियों के साथ अयोध्या पर चढ़ा भक्ति का जबरदस्त रंग। सड़कों के दोनों तरफ झूमते नाचते दिखे लोग। दीपोत्सव से पहले सरयू के घाटों पर सुंदर कलाकारी। भगवान राम, मां सीता और रामायण के बाकी किरदारों की रंगोली। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान सीएम योगी का बड़ा ऐलान। बोले, अब गरीबों को 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक मुफ्त में। नमक भी फ्री में, राशन की व्यवस्था, उनके साथ दाल, उसके साथ तेल और उसके साथ राम रस यानी नमक भी। अयोध्या में दीपोत्सव के बीच अखिलेश यादव का नया सियासी दांव। लखीमपुर कांड को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने किया किसान स्मृति दिवस मनाने का ऐलान। कार्यकर्ताओं से बोले, जिनको मार दिया गया उन किसानों की याद में जलाएं दिए। किसान स्मृति दिवस के रूप में आज किसानों के लिए एक दिया, उनकी याद में एक दिया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जलाएंगे। अखिलेश के वार पर योगी सरकार का पलटवार। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने राम भक्तों का अपमान किया। की पार्टी और उनका परिवार कभी भी न तो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का समर्थक रहा है, निहत्थे राम भक्तों को जिन्होंने गोलियों से भून डाला उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के अनुसार नौशेरा सेक्टर में सैनिकों के साथ मनाएंगे दीपावली। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री। भगवान केदार की पूजा अर्चना करेंगे। केदारनाथ दौरे पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे पीएम मोदी। समाधि का भी होगा लोकार्पण। केदारनाथ में जोरों पर है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारियां। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया निरीक्षण। अगले दिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद जो यहाँ पर जो बहुत सारे विकास के काम चल रहे हैं उन सब का निरीक्षण करेंगे। दीपावली पर फूलों से सजा बाबा केदारनाथ का दरबार। भैया दूज के दिन बंद हो जाएंगे कपाट। मोदी सरकार की कोशिशों के चलते कनाडा से लौटेगी मां अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति। काशी मंदिर में थी स्थापित। कनाडा के उस विश्वविद्यालय से वो मूर्ति भारत सरकार को प्राप्त हो चुकी है। बिहार उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत से गदगद है जेडीयू। पार्टी दफ्तर में दोनों नए विधायकों का सम्मान हुआ। नए विधायकों के स्वागत समारोह में नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा। बोले, हमारे लिए जनता है मालिक, उनके लिए परिवार है मालिक। मैं तो यही आश्वस्त करूंगा कि जब तक मुझको सेवा करना है हम तो सिर्फ सेवा ही करेंगे, इसके अलावे हमारे मन में और कोई बात नहीं है।
चुनाव के नतीजों के बाद पटना से दिल्ली लौटे लालू प्रसाद, बोले ठीक नहीं है तबीयत। महापर्व छठ की तैयारियों में जुटी बिहार सरकार, सीएम नीतीश ने स्टीमर पर बैठकर लिया गंगा घाटों का जायजा। जेल में बनेगी लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की दिवाली, टल गई जमानत अर्जी पर सुनवाई, अब 15 तारीख को होगा फैसला। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी डटे हैं किसान, राकेश टिकैत ने सरकार पर लगाया गुंडागर्दी का आरोप। राकेश टिकैत ने सरकार को बातचीत के लिए दिया 26 नवंबर तक का समय, न्योता नहीं मिलने पर 5 साल तक आंदोलन करने की चेतावनी। उसका रिजल्ट तो देगी भाई, प्रसाद तो देगी ना जनता। जनता के मंदिर में गया तो उन्होंने प्रसाद दे दिया इनको। अमृतसर में सड़क पर उतरे किसान, लखीमपुर खीरी में मारे गए लोगों के लिए की इंसाफ की मांग। खाद की कमी को लेकर प्रयागराज में कांग्रेस का हल्ला बोल, केंद्र और यूपी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नवजोत सिंह सिद्धू ने बिना नाम लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पर फिर निशाना साधा, पंजाब के पूर्व सीएम को बताया दुनिया का सबसे बड़ा कायर। दिवाली से पहले विपक्ष ने केंद्र पर फोड़ा आरोपों का बम, महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने लगाया मोदी सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप। 5 दिनों की विदेश यात्रा के बाद पीएम मोदी की वतन वापसी, सुबह 8 बजे ग्लासगो से दिल्ली पहुंचा विशेष विमान। रवानगी से पहले ग्लासगो में पीएम मोदी ने बजाया ड्रम, कई लोगों के हाथों पर दिए ऑटोग्राफ। आखिरकार दुनिया ने माना मेड इन इंडिया का लोहा, कोवैक्सीन को WHO से मिली मान्यता, आपात इस्तेमाल के लिए हरी झंडी। 40 जिलों के डीएम के साथ पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग की, वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए गुरुमंत्र दिया। पीएम ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर जोर दिया, कहा अफवाह और भ्रम से निपटना बड़ी चुनौती। औरों को टीका लगाने के लिए मेहनत कीजिए, तय कीजिए, हर दिन 5 लोगों का इस काम में जोड़ेंगे, 10 लोगों को जोड़ेंगे, 2 लोगों को जोड़ेंगे, ये मानवता का काम है। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत की तेज शुरुआत, पहले विकेट के लिए 140 रनों की साझेदारी। फॉर्म में लौटे रोहित शर्मा 37 गेंदों में जड़ा अर्धशतक, केएल राहुल के बल्ले से भी निकला 50। टॉस जीतकर अफगानिस्तान का गेंदबाजी का फैसला, सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए भारत का बड़े अंतर से जीतना जरूरी। आज ग्रुप बी के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने स्कॉटलैंड को 16 रन से हराया, कीवी टीम ने पहले खेलते हुए बनाए थे 172 रन। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के नए हेड कोच नियुक्त, न्यूजीलैंड सीरीज से संभालेंगे नई जिम्मेदारी। आगरा के बटेश्वर मेले में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन, घाटों पर एक साथ जलाए गए 2,51,000 दिए। गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर में दिव्य नजारा, दीपावली पर जलाए गए 10,000 दिए। दिवाली पर रोशन हुई दिल्ली पटेल चौक और बंगला साहिब गुरुद्वारा पर लाइटिंग शो का आयोजन। सरहद पर दिखी दीपावली की खुशियां, बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और बीजेपी ने एक दूसरे को बांटी मिठाई। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में अलग अंदाज में मनी दीपावली, टीम आपका गौरव ने कोरोना योद्धाओं और शहीदों के लिए जलाए 1008 दीप। गाजियाबाद में हमारा देश हमारे जवान ट्रस्ट की पहल, शहीद हुए वीर सपूतों के स्मारक पर दिया जलाने की मुहिम। बिहार में आज छठे चरण का पंचायत चुनाव, हाजीपुर में वोटिंग के दौरान बवाल, उपद्रवियों पर लाठीचार्ज। मोतिहारी में मतदान केंद्र पर भारी उपद्रव, ईवीएम मशीन को तोड़ा, मारपीट कर सुरक्षा कर्मियों को किया घायल। उन्नाव में बेकाबू रफ्तार ट्रक की टक्कर से पलटी कार, 4 लोगों की मौत। समस्तीपुर के रोसड़ा में हिरासत में लिए गए सफाई कर्मी की तबीयत बिगड़ने पर बवाल, गुस्साए लोगों ने थाने में तोड़फोड़ की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के करीब माइन ब्लास्ट, सेना का एक जवान घायल। हरदोई में शिवलिंग की स्थापना को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, ग्राम प्रधान समेत 92 लोगों पर मुकदमा दर्ज। दीपावली से पहले भिवंडी में चोरों ने दूध पर साफ किया हाथ, एक दुकान से कैरेट लेकर फरार। भिवाड़ी में कैश कलेक्शन कंपनी के कर्मचारी से 7 लाख रुपए की लूट का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के जहानाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने दंपत्ति को मारी गोली, पति की मौत, पत्नी घायल। राजस्थान के भरतपुर में पालतू कुत्ते की पिटाई से भड़के मालिक ने की युवक की हत्या, वारदात पर बवाल बढ़ा।
वाराणसी में मजदूरों से लदा पिकअप वाहन पलटा, 4 महिलाओं की मौत। मध्य प्रदेश के खरगोन में 24 लाख के नकली नोट बरामद, कलर प्रिंटर समेत 2। जोधपुर के निजी अस्पताल में जुड़वा नवजात बच्चों और मां की मौत पर हंगामा, पैसे जमा करने में देरी के चलते डॉक्टरों पर इलाज नहीं करने का आरोप। मथुरा में सड़क हादसे को लेकर 2 गुटों में झड़प, पथराव में कई लोग जख्मी। बांदा में एक शख्स ने खुद को मारी गोली, पत्नी ने पुलिस में की थी शराब पीने की आदत के खिलाफ शिकायत। अमृतसर में बेरहमी से बुजुर्ग महिला की हत्या, लूटपाट के लिए वारदात को अंजाम देने का शक। रेवाड़ी में ज्वेलरी शोरूम में चोरी, 25 ग्राम सोना चुराते हुए सीसीटीवी में कैद हुई महिला। पटना के मनेर में अख्तर इमाम नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या, हाथी के नाम की थी 5 करोड़ की जायदाद। हरियाणा के पानीपत में अंतरराज्यीय हथियार तस्कर गिरफ्तार, अवैध हथियारों का जखीरा बरामद। राजस्थान के दौसा में पटाखे की दुकान में भीषण आग, 1 शख्स की मौत। दीपावली से पहले सरकार ने दिया गिफ्ट, पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की कमी। 257 अंकों की गिरावट के साथ 59,771 पर बंद हुआ सेंसेक्स, करीब 60 अंक लुढ़ककर 17,829 पर निफ्टी बंद। दिवाली के दिन शेयर बाजार में होगी मुहूर्त ट्रेडिंग, शाम 6:15 से 7:15 तक का तय है वक्त। त्योहारी सीजन में आर्थिक रिकवरी के बावजूद अक्टूबर में गई 54.5 लाख लोगों की नौकरी, CMIE ने कहा लेबर मार्केट में बना हुआ है तनाव।